चहचहाते परिंदों और फड़फड़ाते परों से भरी दुनिया में एक छोटा सा परिंदा रहता था। उसकी चोंच अपने दोस्तों की छोटी और तेज चोंचों के बरक्स लंबी और टेढ़ी थी। ओह काश मेरी चोंच भी उनकी तरह होती। गिरीदार मेवे को तोड़ना और अपने परों को साफ करना मेरे लिए कितना आसान होता। छोटा परिंदा अपने आप को अलग और अकेला महसूस करने लगा। वो रोजमर्रा के उन तमाम कामों के साथ बहुत मेहनत करता था जो उसके दोस्तों को बहुत आसान लगते थे। उसने हौसला शिकनी महसूस की और फिट होने की ख्वाहिश जाहिर की। एक दिन जब दूसरे परिंदे बीज इकट्ठा करने में मसरूफ थे, छोटा परिंदा खुद ही भटक गया। उसने खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस किया। ओ मेरे खुदाया, मैं तो सिर्फ सबकी तरह बनना चाहता हूँ। अचानक उसने मदद के लिए एक ऊंची आवाज़ सुनी। उसने नज़र उठाकर देखा तो जानवरों का एक ग्रोह एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। मदद, बराहे करम मदद, कोई तो हमारी मदद करे। दूसरे परिंदे रोने की आवाज़ सुनने के लिए बहुत दूर थे, लेकिन छोटे परिंदे ने अपनी लंबी चोंच के साथ अपने मुनफरिद तोहफे को इस्तेमाल करने का मौका देखा। अरे रुको रुको, मैं तुम लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। उसने एहतियात से अपनी चोंच को कांटों के जरिए एक एक करके फंसे हुए जानवरों को आज़ाद किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बचाया। ओह इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों की मदद कर सका। जानवर छोटे परिंदे की मदद के लिए शुक्रगुजार थे। उन्होंने इसे कई तरीकों के बारे में बताया कि उसकी लंबी चोंच किस तरह कारआमद हो सकती है, जैसे बहुत अंदर फलों तक पहुंचना हो जिसको पहुंचने के लिए दूसरों को मेहनत करनी पड़ेगी, और गहरी जगहों से पानी लाना जहाँ तक दूसरे परिंदों की चोंच नहीं पहुंच सकती। छोटे परिंदा मुस्कुराया। ओह मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। पहली बार छोटे परिंदे ने अपनी चोंच को बोझ के तौर पे नहीं बल्कि तोहफे के तौर पर देखना शुरू किया। उसे उम्मीद और एतमाद की चिंगारी महसूस हुई। खुद से सोचते हुए कहने लगा, शायद मुख्तलिफ होना इतना भी बुरा नहीं है। दोस्तों, जंगल से लौटने के बाद छोटा परिंदा झुंड की तरफ दोबारा लौटता है। अब भी उम्मीद और बेयकीनी का इम्तिजाज महसूस कर रहा है। ओह देखो देखो, मैं क्या कर सकता हूँ। वो एक ऊंचे फल तक पहुंचकर अपनी लंबी चोंच का मुजाहरा करता है जिस तक दूसरे परिंदे नहीं पहुंच सकते। दूसरे परिंदे इब्तिदाई तौर पर छोटे परिंदे की काबिलियत से हैरान और मुतासर होते हैं। वाह ये हैरत अंगेज है, आपने ये कैसे किया। ताहम कुछ परिंदे छोटे परिंदे की मुनफरिद सलाहियतों से हसद और खतरा महसूस करने लगते हैं। ओह रहने दो, ये सिर्फ एक चाल है, तुम अब भी हमसे मुख्तलिफ हो। ओहो, आप आला फलों तक पहुंच सकते हैं लेकिन आप एक नट भी नहीं तोड़ सकते। छोटे परिंदे का एतमाद टूट जाता है। उसे एक बार फिर तकलीफ और अपने आप को खारिज होने का एहसास होता है। ओह तुम सब पर अफसोस है, मैं तो सिर्फ तुम सबसे ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। वो अलग थलग और तन्हा महसूस करते हुए शाख के एक कोने में पीछे हट जाता है। वो खुद पर और अपनी अनोखी चोंच की कदर पर शक करने लगता है। हाँ शायद वो ठीक कह रहे हैं, शायद मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ और यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अचानक करीब ही बैठे एक अक्लमंद बूढ़े उल्लू ने छोटे परिंदे की तकलीफ को देखा। तुम्हें क्या तकलीफ है छोटे? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मेरी चोंच मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि इस चोंच का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओहो उनकी बात मत सुनो मेरे अजीज, आपकी अनोखी चोंच एक तोहफा है, लानत नहीं है। ये आपको ऐसी सलाहियतें फराहम करता है जिसका दूसरे सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। ओह क्या वाकई? बेशक, अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें आपकी चोंच मदद कर सकती है, ऐसी चीजें जो दूसरे नहीं कर सकते। उल्लू छोटे परिंदे को दुनिया को एक नए ज़ाविये से एक नई रोशनी में देखने में मदद करता है। याद रखो छोटे, मुख्तलिफ होना आपको खास बनाता है। अपनी इनफरादियत को गले लगाओ और ये आपको हैरत अंगेज मुकामात तरफ ले जाएगा। छोटा परिंदा अपने अंदर उम्मीद और अज़्म की एक चिंगारी महसूस करता है। वो खुद पर और अपनी अनोखी चोंच पर दोबारा से यकीन करने लगता है। मैं कभी भी उनकी वजह से खुद को नीचे नहीं आने दूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।
دوستوں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا اور چھوٹے پرندے نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی قسط کا انتظار کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی قسط کے بارے میں بر وقت اطلاع موصول ہو سکے۔